क्या जेहन में स्मृतियां हैं, कृपया औरंगाबाद 4। आज भी उनका परिवार भोपाल में है। 2 बेटे हैं। बड़े बेटे आलोक बैंक में और छोटे बेटे सेना में हैं। बेटी अर्चना अब नहीं रही, वो एक दुर्घटना का शिकार हो गई। आलोक की पत्नी ममता अपने जमाने के मशहूर लेखक और पत्रकार कमलेश्वर की बेटी हैं। कमलेश्वर दुष्यंत के जिगरी दोस्त थे। भोपाल के टीटी नगर में ये परिवार दुष्यंत की यादों के साथ रहता है। एक बार दिल्ली आए और उन्होंने मम्मी से कहा कि सामान बांधो और चलो, तो मम्मी ने कहा नहीं आ जाने दो, मतलब पापा को भी आ जाए तो हम चलते हैं। बोले वो आ जाएगा, उसको आना होगा तो आ जाएगा। तो मुझे शायद ऐसा ध्यान है कि मुझे उन्होंने गोदी में उठाया। मम्मी ने कहा कि उसके पास जूते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बोले नहीं वो सब ले लेंगे भोपाल में। और स्टेशन गए हम लोग को लेके, मम्मी और मुझे। और ट्रेन में उस समय वो नहीं होती थी, मतलब खिड़कियाँ खुली होती थी पूरी और बार्स नहीं लगे रहते थे, तो इतनी भीड़, इतनी भीड़, रिजर्वेशन तो था नहीं। तो मुझे मम्मी को किसी तरह उन्होंने चढ़ाया, फिर मुझे मम्मी को पकड़ाया और खुद उसी खिड़की से चढ़े और ऊपर वाली बर्थ पे बैठ गए और सबको मतलब जगह करने के लिए, मम्मी को बैठने के लिए सबको बीड़ी बांट दी कि भाई जगह दे दीजिए मम्मी को। मुझे मेरी स्मृति में थोड़ा सा वो है कि और मुझे अपनी गोदी में बैठा दिया था उन्होंने। पापा से जब भी बातें होती थी तो उनसे सरप्राइजिंगली रिश्ते बड़े अनौपचारिक थे, बड़े इनफॉर्मल थे। मतलब ऐसा नहीं होता था कि जैसे पिता घर में घुसते हैं और घर में सुई पटक सन्नाटा हो जाता है, इस तरह का कुछ नहीं होता था। बल्कि ये होता था कि उन्होंने सुबह जाते जाते कहा कि आलोक आज तुम्हारा और अर्चना का जो है शाम को एक कॉम्पिटिशन है, उसमें से जो तुम्हें जीतेगा वो फिर वो उसको पुरस्कार मिलेगा। और कॉम्पिटिशन कहेगा कि उन्होंने कहा साहब तुम एक बच्चन जी कविता याद करोगे और तुम एक फला किसी की कविता याद करोगे। मुझे याद है कविता आज भी याद है, मतलब वो कविता उससे नहीं याद थी। अभी आपसे बात करते करते मैं रोमांचित हो रहा हूँ, मुझे अचानक एकदम याद। और शाम को जो स्टोरी हो, तो ऐसा नहीं था कि पापा अपने दोस्तों में पूरे समय, अब वो साहित्य के लिए भी समय निकाल लेते थे, वो अपने दोस्तों के लिए भी समय निकाल लेते थे। वो मेरे ख्याल से तो हम लोगों के लिए तो समय था ही कहीं ना कहीं, संडे या कहीं बीच में निकाल लेते थे। हम टाइम मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद भी अमल नहीं कर पाते। वो सारी चीजें करने के बाद भी इतनी सीमित जिंदगी थी, 42 साल की उम्र में चले काफी चीजें कर आगे चले। 20 साल की उम्र में इतना कुछ कर जाना कि आज भी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो समग्र रूप से दुष्यंत को जानने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को तो कई उम्र लेनी पड़ेगी, कई उम्रों में हम समझ पाएंगे। लेकिन ये तो हम मान ही सकते हैं कि अदब के जो संस्कार थे आपके भीतर वो तो पापा ने डाले, या आपके ग्रैंडफादर शायरी का शौक रखते थे, खानदानी ये सब सिलसिला था, मतलब जी बिल्कुल। मतलब हालांकि मैंने लिखना तो उनके जाने के बाद शुरू किया, और वो जब वो सब मेरे पे केंद्रित नहीं है तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। पर हाँ, मतलब जब मैं, मुझे याद है कि जब मैं पहला शेर जब मैंने कहा तो मुझे ना तो अरूस की जानकारी थी, ना कोई बहुत ज्यादा छंद की तमीज थी, पर यदि कोई स्वतः निकल रहा है और वो काफी कुछ ठीक ठाक निकल रहा है तो मैं मानूंगा ये डीएनए का वो रहा होगा कि पापा को, हालांकि क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे थे और चीजें थोड़ी बहुत पढ़ते रहते थे, हालांकि पूरी जिंदगी बैंक में निकली है, पर देखते तो रहते थे, सुनते रहते थे, देखते रहते थे, उससे कहीं ना कहीं संस्कारित भी होते हैं व्यक्ति। तो वो असर, हाँ वो असर और वो तो सारा सब उन्हीं की देन है। तो बैंक ने आपको वो भी संस्कार दे दिए कि आपने शब्दों का इस्तेमाल करने में बहुत देर लगाई, रिटायरमेंट के बाद इतने वर्ष रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय में कहना चाहेंगे कि दुष्यंत जी का गांधी जी से कैसा रिश्ता था, और किशोरावस्था में एक वो देखिए दौर था, आज गांधी को विस्मृत करने के षड्यंत्र हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में देश में एक ऐसा दौर भी था जब हर किशोर महात्मा गांधी के लिए किस तरह से कुर्बान था या कैसे बड़ा होता था। इस फाइल में देखते हैं। फाइल